अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर लेक्चर नंबर 2 ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर नंबर 2 है, ये आपका लास्ट लेक्चर है इसका। ठीक है, पॉलीगन्स का। ठीक है, पॉलीगन्स। तो अब तक हमने डिस्कस करा था इसमें नंबर ऑफ साइड्स के बारे में डिस्कस करा था, सम ऑफ एंगल निकालते हैं एंड साइडेड पॉलीगन का। ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला साइड के टर्म्स में। ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता था हमारा क्या था, 2n माइनस 4 अपॉन एन इंटू 90 डिग्री। एक्सट्रा एंगल का फॉर्मूला कितना है, 360/n था हमारा। क्लियर है, तो ये सब हमने फॉर्मूला डिस्कस करे थे। अब उसके हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो निकलो इसे नोट कर लो। ठीक है, तो इसमें कुछ सवाल हैं जो रह गए थे, उसको आगे कराते हैं। जैसे एक सवाल है हमारे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, इससे पहले एक चीज लिख लो, बेटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिख लो। स्क्वायर में क्या क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता था हमारा, ऑल साइड इक्वल होती थी। ठीक है, ऑल साइड हमारी इक्वल होती थी। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिख रहा हूँ, लिख लो। पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सब साइड हमारी बराबर होती थी। ठीक है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, सब एंगल 90 डिग्री के होते थे। ठीक है, डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, और डायगनल्स क्या होती है, √2 इंटू साइड, है ना। क्लियर है, सभी याद रखना है। 9th क्लास के तुम्हारे कोऑर्डिनेटर चैप्टर पढ़ोगे, कोऑर्डिनेटर चैप्टर नंबर 8 9th क्लास में, वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, क्लियर है, तो डायगनल आर इक्वल √2 इंटू साइड होता है फॉर्मूला। इसमें डायगनल जो होती है 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस में और उसमें डायगनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना डायगनल जो होती है 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो डायगनल जो होती है 90 डिग्री बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब बांटना इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जैसे हमने ये कहा, ये है तो DO बराबर DOB और AO बराबर OC, तो उसका मतलब ये होगा DO बराबर OB एंड AO बराबर OC। क्लियर है, ये बराबर होते हैं डायगनल्स। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये स्क्वायर के बारे में रखा है। ठीक है, अब लिखो इसमें हम रेक्टेंगल। ठीक है, हमारा रेक्टेंगल आता है, ये सब पॉलीगन्स है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD, ये साइड इसके इक्वल है सामने वाले के, और ये वाला साइड इसके इक्वल पैरेलल है। ठीक है, तो लिखना भाई ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, सेकंड, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, थर्ड है डायगनल्स आर इक्वल, तो डायगनल्स होती हैं बराबर होती हैं, डायगनल्स आर इक्वल। क्लियर है, डायगनल्स इक्वल होती है। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगनल का √2 √L² + B²। ठीक है, आ रहा है समझ में, बस ये होता है। बात समझ में आ रही है इसमें, लिख लो इसमें जल्दी से। ठीक है, नोट कर लो ये प्रॉपर्टी, इस पर आगे रोम्बस की पैरेललोग्राम की लिखवाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था हमारा, L × B। पेरीमीटर को पता है कितना होता है, 2 × L + B। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ऐसी एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारा, साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड। जल्दी से नोट कर लो उसे।
नोट हो गया? जल्दी से लिख लो उसे। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब इसमें आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता था हमारा, पैरेललोग्राम ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा होता है फिगर, हल्का टिल्टेड होता है ये, ठीक है बेटा, ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है, क्लियर है? ऐसे करके ये साइड इसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब बराबर दूरी पे, बताया था मैंने लाइन एंड एंगल में, ये इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है बेटा, इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। सेकंड है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, याद रखना प्रॉपर्टी, इस पर सवाल आएंगे। अपोजिट सामने वाले एंगल्स आर इक्वल, बराबर होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। थर्ड पॉइंट था हमारा, ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कहने का मकसद ये है, ए का एडजेसेंट कौन सा होगा, लगा हुआ, ए से लगा हुआ डी बी है और ए से लगा बी बी है, क्लियर है। तो ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है हमारा, 180 डिग्री, ए प्लस डी 180, ए प्लस बी 180, ये भी। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ है, और क्या चीज़ है, डायगोनल बाइसेक्ट टीचर, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, तो ये ऐसे करके, ये डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है बांटना इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, देयरफॉर AO बराबर OC और OD बराबर OB, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, क्लियर है। लिख लो जल्दी से, बताओ समझ में आया ये, लिखो से। सेम चीज में रोम्बस होता है, ऐसे करके रोम्बस, ये भी टिल्टेड फिगर में होता है ऐसे करके, मगर इसमें सब साइड इक्वल होती हैं, सब साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ए बी सी और ये डी, ऑल साइड इक्वल होती हैं और सब पैरेलल होती हैं दूसरे के, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें लिखो बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड बराबर होती हैं, ठीक है। सेकंड है, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, जैसे स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, इसमें भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करती हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें डायगोनल क्या करती हैं, दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, बना देते हैं ऐसे करके, ये वो पॉइंट है। तो AOD एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOC, ये सब क्या है, 90 में एंगल, तो बाइसेक्ट कर रही है, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो AO बराबर OC, बाइसेक्ट का मतलब बांटना बराबर पार्ट में, तो AO बराबर OC, OD बराबर OB, OD जो है OB के बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। और ठीक है, और क्या होगा, एंगल AOB एंगल जो होगा बराबर होगा BOC बराबर DOC इक्वल टू AOD, कितना है, 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये सारे एंगल, चारों एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे, क्लियर है, समझ में आ रही बात, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। बताओ फिर से, सवाल करते हैं इनके बाद, जल्दी से नोट कर लो।
कर लो नोट इसे। हो गया? ठीक है बेटा, समझ में आया? लिख लो इसे जल्दी से। अब अगला इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। ये सब समझ में आ गई ना? पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, लिख लो। तो पहला सवाल अब समझ में आएंगे सवाल, ठीक है। पहला सवाल है हमारा टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए पैरेललोग्राम, PRALLEL, पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच। इनका मेजर क्या होगा, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दो एडजेसेंट एंगल बराबर है, तो मेजर क्या होगा। ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है बेटा, ABCD। कह रहे कि दो एडजेसेंट एंगल बराबर है। जब दो एडजेसेंट एंगल बराबर होंगे तो क्या होगा बताओ। अगर ये x है तो इसका एडजेसेंट ये x होगा, सही है। ये एडजेसेंट होता है, इसका लगा हुआ ये वाला, इससे लगा हुआ ये वाला, ये भी एडजेसेंट है B वाला, A के B भी एडजेसेंट है, A के D भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो हमने A और D मान लिया, A का एडजेसेंट D मान लिया हमने, ठीक है। x है। अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल A बराबर एंगल C कितने का होगा, x का होगा। एंगल D बराबर एंगल B, ये भी x होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है ये शॉर्ट फॉर्म, पैरेललोग्राम के GM लगा दो, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो बेटा चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रेटल में, याद करो, बताया था मैंने, n-2, ठीक है। कितना था, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। तो सम होता है 60 डिग्री, ठीक है। n कितना है हमारा, 3 माना हमने, वो सॉरी 4, ठीक है। 4 माइनस 3, 4 माइनस 2 सॉरी, 4 माइनस 2 कितना, 2 इंटू 180, 360 डिग्री, ठीक है। अब ए भी x है, बी भी x है, सी भी x है, डी भी x है, कितना है 360 डिग्री, ठीक है। तो 3x होगा इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 360/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से काटोगे 120 डिग्री, कितनी है बेटा। तो ये आएगा आपका 120 डिग्री। बताओ समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट करो उसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है बेटा, नोट हो गया है, जल्दी से करो उसे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, जल्दी से लिख लो उसे।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD रखा है, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD, एंगल D कितना है हमारा 115 डिग्री का, क्लियर है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A और एंगल B का मेजर निकालना है, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसमें आपको ये दे रखा है सवाल में, भाई पैरेललोग्राम ABCD है, तो एंगल D कितना है 115 डिग्री का, डिटरमाइन द मेजर ऑफ A एंड B, A और B का मेजर निकालना है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, एंगल D कितने का है हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री, ठीक है। तो हमें A का मेजर और B का मेजर निकालना है, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा एक बात सुनो, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बताई थी बात ये शुरू में, ठीक है। तो एंगल D जो होगा एंगल B के इक्वल होगा, कितना होगा 115 डिग्री। तो रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर है। अब ए एंगल पूछ रहा है, तो एडजेसेंट का सम कितना होता है, D और A, इनका सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, या फिर कह दो एंगल सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है हमारी, ये ट्रांसवर्सल है हमारी, ये पैरेलल लाइन बताई थी मैंने, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो D प्लस A, ठीक है, ये कितना है हमारा D प्लस A जो है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल क्या दूं, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो D कितना है 115, A हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, एंगल A बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो 180 में से 115 माइनस कर देंगे, तो 10 में 5 के 5, 7 1 के 6, 65, तो 65 डिग्री आ गया, क्लियर है। तो कितना आ रहा है बेटा 65 डिग्री, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। लिखा है, ठीक है बेटा। अगला सवाल लिखो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट हो गया ना ये सब, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, आर 2:3, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, तो ऐसे करके देखा है पैरेललोग्राम ये हमारे पास, ठीक है, A B C और ये D, ठीक है।
तो एडजेसेंट एंगल 2x, तो ये 3x, इसका एडजेसेंट 3x हो गई। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी 180 डिग्री। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री बताया था मैंने, लिख लो यहाँ पे, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये a और b इनका रेशियो 2/3 था, 2/3 का रेशियो मतलब 2x 3x। ठीक है, इनका सम करोगे तो कितना होगा? a कितना है? 2x और b कितना है? 3x। 2x प्लस 3x कितना है? 180 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना होगा? 5x। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5 से काटोगे तो 5 3 ज़ा 15, फिर ये कितना जाएगा हमारा? 30, तो 6 आ जाएगा, 36। ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 5 3 15, फिर कितना? 30 जाएगा, 5 6 ज़ा, ठीक है, 30। तो x की वैल्यू 36 आ गई। जब x की 36 वैल्यू आ गई तो a कितना हो जाएगा? ऑल एंगल निकाल लें, तो a कितना है? 2x था, तो 2 इंटू 36, 32 से कितना होगा? 72 डिग्री। ठीक है, और आपका d कितना है? 3x, तो 3 इंटू 36, तो 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 108 डिग्री। ठीक है, तो a जो होगा, a एंगल, a किसके? c के बराबर, a एंगल c के बराबर है, कितने का है? 72 डिग्री। और d जो है हमारा किसके बराबर है? b के बराबर, कितने का है? 108 डिग्री का। क्लियर है, 108 डिग्री। समझ में आ रही बात? लिख लो उसे, जल्दी से नोट कर लो उसे। नोट कर लिए? जल्दी से लिख लो उसे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चल जल्दी से नोट कर लो। सब हो गए नोट? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट याद रखना है आपको, सवाल करोगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। क्लियर है, ABCD पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू x y z। ठीक है, एंगल x, एंगल y, एंगल z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बना लो पैरेललोग्राम, ये दे रखा है फिगर। ठीक है, ABCD। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये हमें 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बड़े एक्स दे रखा है। ठीक है, ये एंगल Z है और ये एंगल Y है। क्लियर है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछना है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ कितनी कितनी होगी। बताओ उसे कैसे करोगे? तो वो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं। तो एंगल D बराबर एंगल B इक्वल टू कितना है हमारा? 100 डिग्री। ठीक है, तो लिख दो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? आर इक्वल। पता है बात हमें? ठीक है, वहाँ लिखना नहीं है यार, समझा रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, और एडजस्टेंट का सम कितना होता है बेटा बताओ? ये x और y इनका सम कितना होगा? y और 100 इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना होगा बेटा?
180 डिग्री। तो x कितना हो गया, x तो हमारा 100 हो गया, सामने वाले एंगल बराबर है हमारे। तो इनका सम कितना होगा, सेम साइड जो होते हैं, एडजस्टेंट एंगल जो होते हैं, जो एक तरफ होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर के एक तरफ जो एंगल होते हैं, x से लगे हुए जो होते हैं, तो x प्लस वाई इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x हमें निकालना है, x तो 100 है, y हमें निकालना है, ठीक है। तो बेटा y की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 80 डिग्री आएगी, y की वैल्यू 80 डिग्री। जब y 80 आएगा, z प्लस वाई का सम कितना होगा, z प्लस वाई कितना होगा बेटा 180 डिग्री, ठीक है। अब y दे रखा है 80, तो z कितना आएगा 180 माइनस 80, तो कितना आएगा बेटा 100 डिग्री। इसे बोलते हैं हम लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। समझ में आ रही बात, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। तो वैल्यू आ गई हमारे z की, नोट कर लो। क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है, और ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, ठीक है। नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी नोट करो इनको। HELP, हेल्प इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। HELP एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्लियर है। इफ OE बराबर, OE कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, एंड HL बराबर, HL की वैल्यू रखी है, HL इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, 5 सेंटीमीटर मोर, HL इज 5 सेंटीमीटर मोर देन PE, फिल स्टॉप, फाइंड OH, तो OH निकालना है हमें, फाइंड OH, ठीक है। तो ये बना लो पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा, HELP, ठीक है, और ये O पॉइंट है, ठीक है बेटा। बनाओ उसे फिगर को जल्दी से। समझ गए, ठीक है। HELP से पैरेललोग्राम, OE कितनी है, OE इतनी लाइन, ये 4 सेंटीमीटर रखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और HL जो है, HL लाइन जो है, HL इज 5 सेंटीमीटर मोर देन PE, PE से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है HL जो है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो HL लाइन जो है वो PE से कितनी ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्लियर है, आ रहा है समझ में यहाँ तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब बेटा ये देखो, ये OE4 है, तो ये कितने की होगी, बाइसेक्ट होती है, ठीक है। सिंस इन पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, बताई थी मैंने बात, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, OP बराबर OE कितने का 4 सेंटीमीटर, सही है। देयरफॉर तो PE कितना हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो HL कितने की आएगी, HL बराबर कितना था PE प्लस 5, तो PE कितना 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर। OE बराबर, देखो ये साइड बराबर होगी, ये बाइसेक्ट होती हैं, तो मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो OP बराबर OE होता है, याद रखना। ऐसे ही OH बराबर OL होगा, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होगी, तो 4 प्लस 4 8 हो गया, PE की वैल्यू 8 आ गई। अब ये सवाल में कहते हैं HL लाइन जो है 5 सेंटीमीटर मोर है PE से, तो लिखा है HL जो है PE से, HL इक्वल टू PE प्लस 5, ठीक है। तो 5 ऐड कर देंगे, PE मतलब 8 प्लस 5 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। बताओ कोई परेशानी है उसमें। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो।
अब इसमें नेक्स्ट सवाल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है बेटा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन विच एंगल बी जो है हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो ऑल द एंगल्स हमें निकालने हैं, क्लियर है, आ रहा है समझ में? ऑल द एंगल्स हमें निकालने हैं। तो पैरेललोग्राम बना लो बेटा, ABCD। बी कितना है बेटा, 70 डिग्री है, क्लियर है। सारे एंगल हमें निकालने हैं, जल्दी से करके दिखाओ, मैंने बताया तरीका, जल्दी से करो उसे। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में बी एंगल 70 डिग्री है, बाकी एंगल निकालने हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करो, मैंने बताई थी। पैरेललोग्राम में क्या होता था, अपोजिट एंगल हमारे बराबर होते थे, याद है ना? और जो एडजेसेंट एंगल होते थे बराबर वाले, उनका सम कितना होता था, 180। उनको हम बोलते हैं सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, क्लियर है। जैसे बी है तो ये कितने का होगा, ये भी 70 का होगा, ये बराबर होते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में? तो डी एंगल बराबर एंगल बी कितना होगा, 70 डिग्री। तो यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल्स, पहले भी लिखवाया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होते हैं ये, बराबर होते हैं अपोजिट एंगल जो होते हैं, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में? और एडजेसेंट एंगल, ये बराबर वाले, एक से बराबर वाले जो होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ए प्लस डी कितना है, 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू पता नहीं है, डी कितना है हमारा, 70 डिग्री। ये एडजेसेंट है डी के बराबर, डी के साथ में ए लाइन में, ए और बी ये भी लाइन में, ठीक है। तो ए कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आएगा, 110 डिग्री। ए की वैल्यू 110 डिग्री आ गई, ठीक है। जब ये 110 आ गया तो ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर, ए बराबर सी, तो 110 डिग्री। तो इसमें भी अपोजिट एंगल आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा। कोई परेशानी बताओ उसमें, ठीक है, जल्दी से देखो। जल्दी से नोट कर लो उसे। लिख लिया, नोट हो गया? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है, समझ में आया? तो क्लियर है बात, क्या बात बताई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, सही है। इन विच एंगल DAO इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री, और एंगल BAO ये कितना है बेटा, 35 डिग्री, एंड एंगल COD जो एंगल है वो है हमारा 65 डिग्री, क्लियर है। तो हमें निकालना है भाई ABO एंगल कितना होगा, ODC कितना होगा, और ACB कितना होगा, और एंगल CBD ये कितना होगा, ठीक है। फिगर इधर रखिए, बना दूँ यहाँ साइड में। ये पैरेललोग्राम है हमारा, DCBA,
ठीक है, ABCD ये डायगोनल्स हैं, ठीक है बेटा। O पॉइंट है, ये कितना है हमारा 65 डिग्री, क्लियर है। और ये कितना है 40 डिग्री, ठीक है। और ये कितना है हमारा 35 डिग्री, 35 डिग्री, क्लियर है, आ जाएगा ये। तो बेटा सब फाइंड करनी है वैल्यूज, कैसे करोगे, जल्दी करो। ये मिटा दे इधर का, ठीक है। ठीक है, तो हमें DAO कितने का रखा है, DAO 40, और ये कितने का है हमारा 35 डिग्री, क्लियर है। और ये 65 है, ठीक है। तो हमें ABO चाहिए, ABO ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। और हमें ODC चाहिए, ODC ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ODC। और हमें ACB चाहिए, ACB ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और CBD चाहिए, CBD ये वाला एंगल चाहिए, क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब बताओ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। तो बेटा ये 40 प्लस ये 40 और 35 ऐड करेंगे, टोटल एंगल आ जाएगा, तो ये वाला सामने वाला एंगल बदल जाएगा हमें, ठीक है, क्लियर है। और नहीं तो ऐसे देख लो, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 40 डिग्री होगा, तो ये वाला कितने का होगा, पैरेलल से ट्रांसवर्स होता है, पैरेलल से ट्रांसवर्स होता है, क्या होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ऐसे लिखना है, एंगल DAO बराबर एंगल OCB कितना है हमारा ये 40 डिग्री, तो इसे बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हमारा अल्टरनेट एंगल्स, क्लियर है, ये ऐसे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, ये अब ये वाला एंगल चाहिए हमें, वाला दिस एंगल फाइंड करना है, कैसे करोगे जल्दी बताओ। देखो ये 35 है, तो ये कितने का होगा, इस लाइन से देखो ट्रांसवर्स तो 35 है, तो दिस पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्स से कितना होगा 35 डिग्री, ये कितना 35 इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO कितना है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये ODC एंगल हमें नहीं पता, एंगल ODC DOC कितना है हमारा 65 डिग्री, और DCO कितना है हमारा 35 डिग्री, क्लियर है, सामने 180 डिग्री है। तो ODC जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 65 प्लस 35 कितना होगा, ऐड कर लो 10 1 क्या रहेगा 100, ठीक है। तो ये 100 डिग्री आएगा। तो ODC कितना आएगा हमारा, ODC 80 डिग्री आएगा, क्लियर है। ODC की वैल्यू कितनी आएगी 80 डिग्री, तो ODC हमारा 80 आ जाएगा। जब ये 80 आ गया तो ये कितने का होगा 80, कैसा एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्लियर है। तो एंगल ODC बराबर होगा एंगल OBA, ठीक है। तो कितना 80 डिग्री, इसे बोलेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब ये हमारा जो एंगल आया है कितने का आया, ODC और OBA हमारा 80 डिग्री का आया, ठीक है, ये वाला 80 डिग्री, ठीक है, ये 80 था, ये 80 आ गया हमारा OBA, ठीक है, कैसे अल्टरनेट एंगल से, क्लियर है। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है बराबर वाला। तो देखो ये पूरा एंगल कितने का था हमारा 40 प्लस 35 कितने का था 40 प्लस 35, तो एंगल A प्लस एंगल B पूरा, ठीक है, आ रहा समझ में। एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा बताओ, 180 डिग्री होगा। इसे बोलते हैं सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो A कितना है हमारा, ये पूरा एंगल जो है 40 प्लस 35 कितना है 75 डिग्री प्लस एंगल B, ठीक है, सामने हमारा 180 डिग्री। तो एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75, तो घटा लो उसे, माइनस कर लो। तो 180 में 75 माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5 और 8 में 7 गया, कितना बचेगा, सॉरी 7 में 0 105 डिग्री, तो 105 डिग्री। तो एंगल B आ गया, ये पूरा एंगल B 105 डिग्री है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक चीज़ देखो, OBA एंगल OBA ये हमारा कितना था अभी निकाला हमने 85, ये 80 डिग्री सॉरी 80 डिग्री है, पूरा कितना है हमारा ये टोटल एंगल जो एंगल B 105। तो एंगल देखो एंगल OBA प्लस एंगल OBC दिख रहा है, OBA प्लस OBC इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा एंगल हमारा, ये आएगा एंगल B हमारा टोटल, ठीक है। OBA कितना है हमारा 80 डिग्री, तो हमें OBC एंगल चाहिए, ठीक है, ये पता करना था OBC एंगल हमें, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है।
तो ये कितना था हमारा 105 डिग्री, तो ओ बी सी एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 105 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो 105 माइनस 80 तो 525, तो बेटा आएगा 25 डिग्री। क्लियर है, ओ बी सी आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे, समझ गए। तो बस ये प्रॉपर्टी लगाई है कि अल्टरनेट एंगल्स जब लाइन पैरेलल होती है ट्रांसवर्सल होती है तो अल्टरनेट एंगल बताए थे मैंने, अल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर है, उसकी प्रॉपर्टी से हमने कराया सवाल को। क्लियर है, नोट करो। लिख लिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, लिख दिया, ठीक। अब अगला सवाल लिखते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन पैरेललोग्राम के ऊपर ही है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इन विच एंगल DAB जो है हमारा 75 डिग्री गिवन है। क्लियर है, कॉमा एंगल DBC, सेकंड एंगल DBC कितना है हमारा 60 डिग्री। कैलकुलेट एंगल CDB एंड एंगल ADB हमें निकालना है। क्लियर है, तो ये बना लो पैरेललोग्राम ऐसे करके, ABC और ये D, ठीक है। आ रहा समझ में, ये A है, A ये B है और ये C है और ये हमारा D है। क्लियर है, तो ये कितना है 75 डिग्री। क्लियर है, और ये कितना है हमारा 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, देखो कैलकुलेट CDB एंगल। CDB कौन सा है, देखो पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जो एंगल दे रखे हैं लिख लेते हैं फिगर में, ठीक है। अब CDB निकालना है। CDB देखो, CDB, C से D आओ फिर D से B जाओ, तो ये एंगल फाइंड करना है CDB, ठीक है। और फिर करना है ADB, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये इक्वल पैरेलल होगा इसके, इस साइड के, और ये इसके इक्वल पैरेलल होगा दूसरी वाली के। क्लियर है भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है। बताओ, ठीक है। अब देखो ये 60 है तो ये कितने का होगा, ADB एंगल और CBD एंगल, ये कैसे एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो 60 होंगे, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ADB इक्वल टू कितना होगा, DBC कितना 60 डिग्री। तो लिखना भाई अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, याद रखना है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सेकंड है, ठीक है। अब ये हमारा जो आया ये वाला एंगल लिख देता हूँ मैं, 60 डिग्री आया निकल के। देखो ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक, ये कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। दिस एंगल और दिस एंगल बराबर, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं हमारे। अब ये 60 है, 75 है, तो ये वाला एंगल निकाल लो। जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक, ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन तक कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADB अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल डी बी ए। जब भी एंगल का नाम लिखते हैं ना ऐसे लिखते हैं डी बी ए, इस एंगल का नाम लिख रहे हैं तो इसके बीच में आएगा, ठीक है, ए बी डी या डी बी ए, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो आपका डी बी एंगल जो आएगा वो कितना आएगा 180 माइनस 75 प्लस 60 ऐड कर लो, कितना होगा 135 डिग्री। तो ये 135 तरह के माइनस हो गया, 180 माइनस 135, 10 में से 5 गया 5, 7 में गया कितना 4, 45 डिग्री, ठीक है। डी बी ए इक्वल टू कितना है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। डी बी ए आ गया, डी बी ए 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री आ गया हमारा तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो ये कैसे एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल, समझ में आ रही बात। दिस एंगल ट्रांसफर से पहला लाइन तक, ट्रांसफर से पहला लाइन तक, ठीक है। तो एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल क्या होगा बी डी सी इक्वल टू 45 डिग्री। इसे बोलेंगे बेटा अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। आ रहा समझ में, इसे अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्लियर है, लिख लो उसे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है सर, लिख लो, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी जो है हमारे पास रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस, ठीक है, विथ एंगल ए बी सी। ए बी सी कितना है हमारा 56 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन एंगल ए सी डी, ए सी डी एंगल निकालना है, ठीक है। ए बी सी और ये डी, क्लियर है। आ रहा समझ में, ये रोम्बस दे रखा है। ए बी सी एंगल जो है हमें 56 डिग्री रखा है, तुमसे ए सी डी निकलवा रहे हैं, ए सी डी एंगल। अब बताओ कैसे निकालोगे ए सी डी एंगल। ए बी सी एंगल देखो, ए बी सी ये वाला एंगल दे रखा है हमें कितने का 56 डिग्री का। तो हमसे ए सी डी पूछ रहा है, ए सी डी, ठीक है। ए बी सी हमें कितना है 56 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इन रोम्बस ए बी सी डी रोम्बस इन विच ए बी सी एंगल 56 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन ए सी डी निकालना है, ठीक है। तो रोम्बस क्या होता है, एक तरीके पैरेललोग्राम है, सामने वाली साइड क्या होती है पैरेलल होती है, समझ गए। तो हमसे एंगल ए सी डी ये वाला एंगल फाइंड करने को कह रहा है, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बताओ, लिखो से करके दिखाओ जल्दी से कैसे होगा। आ रहा है समझ में। तो बेटा लिख लो, इसमें लिख लो, सिंस रोम्बस इज लाइक ए पैरेललोग्राम। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं। पैरेललोग्राम माना तो बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा कितने का, ये पूरा एंगल 56 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा 56 डिग्री होगा, ये पूरा 56 होगा। जब पूरा 56 होगा, क्लियर है मेरी बात, तो इसका हाफ ऑफ कितने का होगा, ये 62 होगा ना, यहाँ पे ये आधे से बढ़ते हैं एंगल। तो एंगल ऐसे लिख लेना, एंगल ओ हमें चाहिए ओ डी सी, ये वाला एंगल चाहिए, दिख रहा है क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, ओ डी सी कितना होगा, हाफ होगा। तो एंगल ओ डी सी कितना है, हाफ है एंगल किसके, एंगल डी के, क्लियर है। तो ओ डी सी एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल डी। एंगल डी कितना है 56 डिग्री, तो 56 का हाफ कर दो, तो 2 2 4 और 16, 2 8 16, 28। ओ डी सी आ गया 28, ये 28 आ गया हमारा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल निकाल लो ओ सी डी, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं ए सी डी, तो ओ सी डी जो आएगा वो ए सी डी आएगा, इन तीनों का सम कर लो। तो इन ट्राइंगल ओ सी डी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, करो जल्दी से।
जब इसे लगाएंगे तो कितना आएगा देखो, एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल सी ओ डी कितना है हमारा 180 डिग्री, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो सी ओ डी कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ओ सी डी निकालना है हमें, ओ सी डी, सी डी ओ कितना है हमारा, अभी निकाला हमने सी डी ओ हमारा कितना 28 डिग्री का, ठीक है, 28 डिग्री प्लस सी ओ डी कितना है 90 डिग्री। रोम्बस में मैंने बताया था कि जो डायगोनल्स होती हैं वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करती हैं, क्लियर है, याद आ रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल ओ सी डी जो आएगा ओ सी डी प्लस, तो 28 प्लस 90 कितना हो जाएगा 8, 9 प्लस 2 कितना 11, 118 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ओ सी डी तो 180 माइनस 118 डिग्री, क्लियर है। तो 180 माइनस 118, 10 में से हटेगा 2 बचेगा, 8 में 7 बन गया 6, 62। ओ सी डी हमारा कितना आएगा 62 डिग्री आएगा, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, समझ में आया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो नोट करो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RENT इज ए रेक्टेंगल, क्लियर है, फुल स्टॉप, इट्स डायगोनल मीट एट O, ओ पॉइंट में मीट कर रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप, फाइंड x, तो हमें x चाहिए, ठीक है। इफ OR इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है, एंड OT की वैल्यू तो रखिए 3x प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना लो, ठीक है बेटा, समझ में आया, जल्दी से बना लो उसे। तो RENT ये हमारे पास, ठीक है। तो जब इसे बनाओगे आप ऐसे डायगोनल बना लो, ठीक है, ये हमारा O पॉइंट है, क्लियर है। तो इसमें 3x प्लस 1 ये दे रखा है 3x प्लस 1, ठीक है, और ये दे रखा है 2x प्लस 4, ठीक है, आ रहा समझ में। ये दे रखे हैं, ठीक है, इट डायगोनल मीट एट O, ठीक है, आ रहा समझ में। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है, बताओ। तो इसमें भी क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रेक्टेंगल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो करो उसे जल्दी से, कितना आएगा, निकालो आंसर इसका। समझ में आया, देखो ये रेक्टेंगल में हमारी डायगोनल क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो RN बराबर कितना होगा T, डायगोनल्स हमारी बराबर है, जब RN बराबर T है, डायगोनल्स बराबर है, तो उनके हाफ ऑफ बराबर होंगे, हाफ RN बराबर हाफ T भी होगा, क्लियर है। तो RN का हाफ कितना है हमारा OR, और T का हाफ कितना है हमारा OT, सही है। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू कितना है 3x प्लस 1, सॉल्व कर लो उसे। तो 4 माइनस 1 और ये कितना है 3x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा ये 3 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी हमारी, क्लियर है, x की वैल्यू हमारी 3 आ रही है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो बेटा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी बताई है रोम्बस में, तो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती थी हमारी, डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, और रेक्टेंगल में आपकी ये जो डायगोनल्स होती है बराबर होती हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B², याद आ रहा है। ऑपोजिट साइड हमारी इक्वल होती थी और सब एंगल 90 डिग्री के होते थे, स्क्वायर में सब साइड हमारी बराबर होती थी, क्लियर है। उसमें डायगोनल बाइसेक्ट करती थी, ठीक है, एट 90 डिग्री। इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करती है मगर 90 डिग्री पे नहीं करती, क्लियर है। तो ये सब आप इसे नोट कर लो अच्छे से। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलीगन्स, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के लगाओ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए पूछो, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू।